खिलाड़ियों से तो गोल्ड मेडल की आस की जा रही है, लेकिन हॉकी के ग्राउंड को किसी संस्था को सुपुर्द किया जा रहा है। हरियाणा सरकार, वो सरकार जो टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के जीत के जश्न में झूम उठी। खिलाड़ियों के मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार द्वारा अनेकों घोषणाएं की गई, उसी हरियाणा सरकार पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों की कार्यशैली से हरियाणा सरकार की छवि खराब हो रही है। जहां एक तरफ टोक्यो ओलंपिक से मेडल लेकर लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हो रहा है, मेडल जीतने की खुशी में देश में जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं करनाल में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हॉकी के ग्राउंड को चुपचाप खुर्द बुर्द करने की तैयारी कर ली गई है। यह कहीं और नहीं, सीएम मनोहर लाल के अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में किया जा रहा है, जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। वहीं इन बेटियों से हॉकी का ग्राउंड छीनने की तैयारी चल रही है। यह वो खेल का ग्राउंड है जो शुरू से शाखा ग्राउंड के नाम से शहर में जाना जाता है। अब इस पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इसके अगले कुछ हिस्से को प्रशासन ने एक संस्था को देने की तैयारी कर ली है। पहले भी इसका काफी बड़ा हिस्सा स्कूल को दिया जा चुका है, और अब इसका एकमात्र हॉकी ग्राउंड को संस्था को सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है। करनाल में सालों पुराने ऐतिहासिक दशहरा मैदान तथा राजकीय महिला कॉलेज के खेल के मैदान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार में शामिल लोग अपनी खासम खास संस्था को ग्राउंड का कुछ अगला हिस्सा देने जा रहे हैं, यानी इसके लिए प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई है। आपको बता दें कि करनाल में सुभाष कॉलोनी में स्थित एक ऐतिहासिक दशहरा मैदान को राजकीय महिला कॉलेज को दे दिया गया था। यहाँ पर लड़कियों की खेलकूद तथा अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यह मैदान करनाल की कई कॉलोनियों के साथ लगता है। काफी दूर तक इसके अलावा कोई और मैदान नहीं है। वहाँ खेलने के अलावा आसपास के लोग सैर करने और योग करने भी आते हैं, लेकिन कॉलोनी वाले इस ग्राउंड को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते। कॉलोनी वाले इसके लिए लगातार रोष प्रकट कर रहे हैं और उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है कि इसके अलावा दूर दूर तक कोई भी खुली जगह या पार्क नहीं है जहाँ बच्चे खेल सकें। यहाँ इस ग्राउंड में कॉलोनी के बच्चे खेलने आते हैं, सभी 7 लगती कॉलोनियों के लोग इसमें सैर करने आते हैं। लोगों का कहना है कि यदि ट्रस्ट को जगह देनी है तो कहीं और दे दी जाए। इसे लेकर लोगों द्वारा रोष प्रकट किया गया। जब हमने कॉलोनी वासियों से बातचीत की तो इस ग्राउंड को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। शाखा ग्राउंड के अराउंड में जितने भी कॉलोनी निवासी हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 9 बीघे का ये भूखंड, जिसको दशहरा ग्राउंड भी कहा गया है और शाखा ग्राउंड भी कहा गया है। गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं यहाँ फंक्शन करती हैं, इवेंट्स करती हैं, हरियाणा स्तर पर उनके स्पोर्ट्स होते हैं और नाना प्रकार के एनएसएस की गतिविधियाँ कॉलेज की तरफ से होती हैं। इसके अलावा आसपास के कॉलोनी के बच्चे और युवा, महिलाएं, बुज़ुर्ग महिलाएं और बुज़ुर्ग पुरुष भी यहाँ आकर के प्रातः और छाएं ठंडी हवा खाते हैं। दोस्तों, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था योगा, इंटरनेशनल योगा दिवस के दिन, कि योगा जो है इट इज़ ओनली ए रे ऑफ होप इन पेंडेमिक। अब योगा रे ऑफ होप है तो योगा कहाँ किया जाएगा? इस भूखंड पे भवन बनाने की जो योजनाएं हैं, क्या हमारी आने वाली संतति को जब हवा खाने की जरूरत पड़ेगी, क्या नाक में वो भवन डालेंगे? हम आने वाली संतति के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। ये धरती माता जिसका दिवस बनाया गया है 22 अप्रैल को, धरती माता हमारी माँ है। धरती माता से जीवन मिलता है। केवल हमें ही जीवन नहीं मिलता, वनस्पतियों को जीवन मिलता है, पशु पक्षी को जीवन मिलता है, और कोई ऐसा तत्व नहीं कि कैसे बड़े से बड़ा तत्व क्यों ना हो जो जीवन देता हो आपको। केवल मात्र प्राइमरी तौर पे धरती माता ही हमें जीवन देती है, और धरती माता की पूजा करना और धरती माता को सुरक्षा करना ये हमारा सबका दायित्व है। ये पब्लिक का काज है। मैं मानता हूँ धर्म का काज है। ये इससे बड़ा धर्म क्या होगा? जो हमें जीवन दे रहा है हम उसकी सुरक्षा करें। हमें यहाँ से मिलता है ऑक्सीजन, और प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलता है। नाना प्रकार के जो मार्केट के अंदर ऑक्सीजन मिल रहे हैं, वे न डॉक्टरों को बचा पा रहे हैं, न मरीजों को बचा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो आपको प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलेगा, जहाँ ये जीवन दे रहा है, वे हमें बचा भी रहा है और हमारे इम्यून सिस्टम की ये बूस्टिंग कर रहा है।
यदि कुछ लोग यहाँ भवन बनाने की तैयारी करते हैं या किसी प्रकार का और निर्माण कार्य करते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाएगा और लोगों का कितना बड़ा नुकसान होगा इस कोविड के अंदर। हमें चेतना चाहिए। और गवर्नमेंट कब चेतेगी? एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ, तो ये बच्चों और ये बच्चियों का ही तो ग्राउंड है। कॉलेज के बच्चे हों अथवा स्कूल के, ये ज़मीन पूरी की पूरी पहले स्कूल के नाम थी, बाद में वो अपग्रेड कर गया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। तो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं। अनेकों और बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं आदि आदि। और बूढ़े लोगों से अब छीन रहे हैं उनको हवा। बूढ़े लोग कहाँ से हवा लेंगे, कहाँ जीवित रह पाएंगे? तो इस प्रकार की जो बातें गवर्नमेंट सोच रही है, ये बहुत बड़ा एक अन्याय हो रहा है लोगों के साथ भी और धरती माता के साथ भी अन्याय हो रहा है। मैं समझता हूँ पब्लिक के साथ भी अन्याय हो रहा है। ये पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होगा इसके अंदर। पब्लिक का इंटरेस्ट यही कहता है कि ये ग्राउंड जैसे का जैसा है वैसे का वैसा बना रहे और हम लोग मिल करके इसको मेंटेन कर पाएंगे। अगर सरकार हमें दे देगी तो हम इसको मेंटेन करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन करेंगे। और इस कॉलोनी के अंदर और कोई पार्क नहीं है, कोई जिम नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी सुविधा इस कॉलोनी के अंदर नहीं है एक्सेप्ट ये ग्राउंड है जो खड़ा हुआ है। और इस ग्राउंड की सुरक्षा भी हम करेंगे। और कृपया गवर्नमेंट से हम अपील करेंगे कि बूढ़े लोगों की ऑक्सीजन मत छीनिए, बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी को मत छीनिए। तो ये कोई अच्छा कार्य आप नहीं करेंगे अगर बिल्डिंग बनाएंगे। मुझे कई लोग मिले और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मुझे शर्म आ रही है बैठ कहते हुए। और कुछ लोगों ने मुझे कहा हिंदू सिख का सवाल पैदा कर दिया, आप सिख के पीछे लगे हुए हो। क्या सिख को ऑक्सीजन नहीं मिलता? क्या हिंदू को ऑक्सीजन नहीं मिलता? बराबर ऑक्सीजन मिलता है। परमात्मा ने सबको बराबर बनाया है। किसकी विचारधारा के लोग मुझे मिले और मेरे से काफ़ी लड़ाई करी उन लोगों ने। तो मैं मानता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हो करके, पहली चीज़ ये आप लोगों के सामने यह है कि एक तो समय के पाबंद आप होइए, एक आप ज़बान के पाबंद होइए, आप अपने अंदर रुचि पैदा करिए। ये मत कहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप बड़ा कुछ कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। अगर मैं 91 ईयर्स के अंदर बड़ा कुछ कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं बड़ा कुछ कर सकते? आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये मैडम देखो बड़ी दूर से आई है, हमारी सुविधा। कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो प्रकाश में लाई जानी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि ये जो ट्रस्ट है जीजा माता सेवा न्यास, इसके पास एक ऑलरेडी ऑफिस है। हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनको भेजा था जो वहाँ पे रिसीव हुआ है, दैट शोज़ की ऑफिस उनके पास है। और ये भी पता लगा है कि रोहतक में भी उनके पास ऑफिस है। तो जिस काम के लिए वो ज़मीन मांग रहे हैं दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग सर्व्ड। और प्रशासन ने ऑलरेडी ज़मीन मार्क कर दी है शका ग्राउंड में, जो 500 गज़ जो हमारे सामने है। तो बहुत ही ख़राब बात ये है कि ऑफिस के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए गर्ल्स इंस्टीट्यूशन की ज़मीन दे देना, आई थिंक इट इज़ एज गुड एज टेंटामाउंट्स टू ए क्रिमिनल। और हमने और भी पता किया है, सेम केस जो है गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला में हुआ है। वहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट ने इस बात को लेके बहुत सीरियस प्रोटेस्ट किया। और मेरे हाथ में जो कॉपी है, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है कि गर्ल्स इंस्टीट्यूशन की जो ज़मीन है, प्लेग्राउंड ज़मीन, वो हाई कोर्ट बनाने के लिए भी नहीं दी जा सकती। तो एक प्राइवेट एनजीओ को ऑफिस बनाने के लिए कैसे ज़मीन दी जा सकती है? और उसके बाद क्या होगा, ये सब मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ सीरियस अटेम्प्ट टू ग्रैब द लैंड व्हिच शुड हैव बीन अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। धन्यवाद। जी सर, आप बताइए, ये सर ने बताया कि ग्राउंड अब नहीं रहने वाला है, इसका कुछ हिस्सा किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं। तो कौन सी ट्रस्ट को दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? ये जीजाबाई न्यास है, कोई रोहतक से ये ट्रस्ट है। और रोहतक के ही कोई 3-4 लोग वहाँ के हैं और 3-4 लोग हमारे करनाल के हैं जो इनके नज़दीकी हैं। उनको ये दिया जा रहा है और कैसे दिया जा रहा है ये उनको पता है या सरकार को पता है। यहाँ कॉलेज वालों के पास गए हम, उनको भी कुछ पता नहीं। अच्छा, जिनकी ज़मीन है उनको पता ही नहीं? हाँ, यहाँ डीसी साहब के पास उधर उनके जो वहाँ गए तो वहाँ भी उनको पता नहीं। तो ये अंदर खाते ही कुछ किस आधार पे कैसे दिया जा रहा है, ये इन लोगों को ही पता है या उन लोगों को पता है जो लोग ये लेना चाहते हैं। और असल में ये मामला तो यही है, अभी किसी तरह से भी ये एक अच्छी जगह है, उसे ऐसे ले लें, फिर और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाएंगे। और भी नज़दीकी लोग जो होते हैं वो फिर ऐसे सरकार से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये एक जैसे भूमि माफिया होता है, उसी की तर्ज पे ये एक किस्म का सिस्टम चला हुआ है। अंदर खाते
बाहर किसी को पता भी नहीं। पर जो स्कूल की पहले ये ज़मीन थी, बाद में ये कॉलेज को दी गई, और वो भी लड़कियों का कॉलेज है। तो जैसे बाबा जी ने पहले बता ही दिया, बेटी बचाओ बेटी आपको कैसे पढ़ाओ। पता लगा कि ये ज़मीन वो दे रहे हैं, पास हो गया सारा प्रोसेस पूरा, ये वाकई दी जा रही है? कोई ऐसे अपने अच्छे लोग होते हैं बीच में, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा बताया, आपने कागज़ तो वहाँ से फिर हमने फिर वो ऐसे मतलब, और बाबा जी ने और ये मतलब सारा वो आहिस्ता आहिस्ता निकाला, कागज़ आप लोगों ने निकलवा लिए। और ये सारे हमारे पास वो सारे जितने भी वो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे मौजूद हैं, और आप जब मर्जी वो उसे देख सकते हैं। हो गया कि दे रहे हैं, वाकई पता लग गया पूरा कंफर्म हो गया? बिल्कुल कन्फर्म है। बस ये तो ऐसा था, इनको किसी भी दिन इनको दी जा सकती थी। वो थोड़ा सा हमने जो अपना शोर मचाया थोड़ा बहुत, भाई ये ऐसे ना करो, ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, और एक दो बंदों की नहीं, सारी ही जो मानव जाति है उससे जुड़ा हुआ मामला है। और ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जैसे हमें रब जी ने बनाया वैसे ही इनको बनाया, तो इनसे हम जुड़े हुए हैं। ये रहेंगे तो हम रहेंगे, अगर ये चले गए, ये ज़मीन चली गई, तो पेड़ कहाँ लगाएंगे? बिल्डिंग में तो लगेंगे नहीं, तो लगाने कहाँ पे है? धरती माता में। तो धरती को हम माता बोलते हैं, और धरती माता की बेकदरी हो रही है। और यहाँ आसपास कितने सेक्टर हैं, सब में 6-7 पार्क हैं, 8 पार्क हैं, और यहाँ पर एक भी नहीं है। तो उसके लिए हम कहते हैं, ये बेटियों के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, तो बेटियों के ही तो ये ग्राउंड है, तो बेटियों का ग्राउंड छीना जा रहा है, वो भी अंदर खाते। तो इस तरह से हम तो ये आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हम भी आपके ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके हलके से हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनको हमारी आवाज़ सुननी चाहिए, और जो बच्चे हैं जिनका ये ग्राउंड है उनकी तरफ भी देखना चाहिए। तो अच्छा निर्णय लेना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब को। हालांकि इसके बाहर राजकीय महिला कॉलेज का बोर्ड लगा है, जो इस जमीन का मालिक है। मतलब यह जमीन सरकार की तरफ से कॉलेज को हॉकी ग्राउंड के लिए दी गई है। लेकिन जब इस बारे में कॉलेज की प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कैमरे पर ना बोलकर बताया कि हमने अपने हायर अथॉरिटी को इसके बारे में लिख दिया है। खेल का मैदान लड़कियों का है, इसे ट्रस्ट को नहीं दिया जाएगा। देखिए कॉलेज की प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा। आप जो भी ये कर रहे वो करो तो सही, कैसे करोगे? आपके बगैर तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आप अपने आप में जो मर्जी करते रहे, तो इन बातों को तो कोई नहीं। अच्छा, आपने हायर अथॉरिटी को अपनी हाँ, लेटर उसी दिन लिख दिया। अच्छा, वहाँ से कोई रिप्लाई आया उनका? उनका भी नहीं आया, फिर उनको रिमाइंडर भी दे दिया। और ये इशू तो देखो, जो भी कॉलेज के रिगार्डिंग तो उधर भी जा रही है, तो उसके अंदर मैं एकदम जाऊँ या बच्चे उधर नारेबाजी। अब आप ये क्या कहते हो? बेटे एक मिनट रुको बेटे, आपको किसने बिठाया? मैंने हाँ जी, वो उसको ना छेड़ा जाए, क्योंकि वो आजकल जगह बची कहाँ है, सारा कंक्रीट हो गया है। ये आप भी जानते हैं, सब पॉलिटिकल गेम। हाँ जी, हाँ जी। बोर्ड पर यह भी लिखा है कि बिना इजाजत प्रवेश वर्जित है, लेकिन यहाँ तो बिना इजाजत मैदान को बांटने की तैयारी है। लड़कियों के इस हॉकी मैदान पर आसपास के बच्चे खेलने आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि खेलने वाले बच्चे नाराज हो गए कि हम कहाँ जाकर खेलें। हाँ जी सर, ये जो शाखा ग्राउंड का मामला काफ़ी दिनों से चला हुआ है, इसमें कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि हम यहाँ पर लड़कियों का जो खेल का मैदान है उसको ख़त्म होने दें, और पहले भी उसमें से काफ़ी ज़मीन प्रकाश को स्कूल को दी जा चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि दूर दूर तक भी इतना बड़ा ग्राउंड कहीं नहीं है, और लड़कियों का पूरे शहर के अंदर एक ही ग्राउंड है, तो इसको क्यों सरकार एक ट्रस्ट को दे रही है, इसका कुछ हिस्सा? अभी ना कॉलोनी वासी पिछले दिनों मेरे पास आए थे, 10-20 कॉलोनी वाले मिलके, उन्होंने मेरे संज्ञान में ये विषय लाया। उससे पहले मेरे संज्ञान में नहीं था, तो थोड़ा सा पता किया कि 500 गज का एक टुकड़ा जो बिल्कुल कॉर्नर पे है गवर्नमेंट स्कूल के साथ लगते हुए, ऐसे 500 गज का एक टुकड़ा जीजा माता सेवा न्यास के शायद उन्होंने डिमांड रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो वो उन्होंने अभी उसको
कर रहे हैं, उसके वेरिफिकेशन हो रहा है कि दे सकते हैं या नहीं दे सके, इसके ऊपर जांच चल रही है। अगर हमें लगेगा कि उनको दे सकते हैं, उस 5 से टुकड़े से देने से अगर ग्राउंड की कोई भी शेप खराब नहीं होती, क्योंकि उस कॉर्नर पर मैं देख के आया था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो उसको उसके साइड में अगर उससे पीछे तो हम वैसे भी खेलने नहीं जा सकते, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है। अगर उस कॉर्नर को हम देकर हमें ग्राउंड ख़राब नहीं होता, हमारे ग्राउंड की शेप ख़राब नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल की जो बच्चियाँ, गवर्नमेंट कॉलेज की जो बच्चियाँ खेलती हैं, जहाँ उनके स्पोर्ट्स होते रहते हैं, तो उनको अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसा टुकड़ा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर उसके अंदर से देने से कुछ गवर्नमेंट स्कूल के उस ग्राउंड का कुछ नुकसान होता होगा तो फिर हम उसको नहीं देंगे। ऐसा अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन कॉलोनी वाले बोल रहे हैं कि पूरे कॉलोनी में कोई जगह नहीं है ऐसी खुली, जैसे हुडा में थोड़े थोड़े घरों पे पार्क है, दूसरी जगह पे पार्क है, इसमें तो जिम होना चाहिए, अच्छा पार्क होना चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। यदि खाली ग्राउंड के भी घूमने के लिए, खेलने के लिए कोई सुविधा दी है तो इसको ख़त्म ना करें। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये एक तरीका है, फिर किसी और, क्योंकि पहले भी दी जा चुकी है कि अभी ये इनको दिए फिर किसी और को, ये ग्राउंड खत्म हो जाएगा। देखो, उन्होंने अभी पीछे जब मेरे पास आए थे उन्होंने डिमांड रखी थी यहाँ खेलने के लिए जिम और बच्चों के लिए पार्क, इस तरह की चीज़ें बन जाएँ, परंतु ये नगर निगम का मैदान नहीं है, तो इसलिए वो इसके अंदर बनाना संभव नहीं है। पर एक खेल का मैदान जैसे पहले से बच्चे खेल रहे हैं वो उसी तरह चलता रहेगा, उसके बनने से या ना बनने से कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने जैसा भी बताया, अगर फ़र्क पड़ेगा तो हम उसको यहाँ ना बना कर कहीं और फिर बनाया जाएगा। धन्यवाद जी। वहीं जब इस बारे में मुख्यमंत्री प्रतिनिधि संजय भटला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संस्था को देने लायक जगह होगी तो इस पर विचार किया जाएगा, कुछ ही हिस्सा दिया जा रहा है।